आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने पाकिस्तान में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत और जरूरतमंदों की मदद के लिए वक्फ कर दी। अब्दुल सत्तार ईधी ना सिर्फ एक शख्स थे बल्कि एक अलामत थे, एक मशले राह जिसने दुख, गुर्बत, बीमारी और जरूरतमंदों की मदद को अपना मकसद बनाया और दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। अब्दुल सत्तार ईधी 1 जनवरी 1928 को भारत के शहर बॉम्बे में पैदा हुए। बचपन से ही उन्हें गुर्बत, महरूमी और इंसानी दुख के करीब से तजुर्बात हासिल हुए और उन्होंने जल्द ही ये समझ लिया कि हकीकी ताकत दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत में है। उन्होंने नौजवानी में अपनी जिंदगी की सिमत तय कर ली और हर छोटे बड़े मौके पर इंसानियत की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी। 1951 में कराची में उन्होंने अपना पहला छोटा सा क्लिनिक कायम किया। ये क्लिनिक गुर्बत ज़दा मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। पहले चंद मरीज, फिर पूरे शहर के जरूरतमंद और जल्द ही ईधी की इंसानियत और खिदमात की शोहरत हर तरफ फैल गई। उन्होंने यतीम खाने, नर्सिंग होम्स, इज्तिमाई अस्पताल और इमदादी मराकज कायम किए ताकि हर इंसान को बुनियादी सहूलतें मैसर हों। ईदी की सबसे बड़ी खिदमात में एम्बुलेंस सर्विस शामिल है, जो आज भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी और मुफ्त हेल्पलाइन के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने खुद कहा, मेरे लिए हर इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। यही असूल उन्हें दूसरों से मुमताज करता है। इब्तिदाई एम्बुलेंस सर्विस के आगाज से लेकर पूरे मुल्क में उसकी तौसीह तक ईदी ने यह साबित किया कि इंसानियत की खिदमत किसी सरहद या मजहब की मोहताज नहीं। ईदी की जिंदगी में सबसे अहम किरदार उनकी बीवी बुशरा ईदी का भी था, जिन्होंने हर कदम पर उनके साथ खिदमत खल्क की, यतीम बच्चों की परवरिश की और फाउंडेशन के काम को आगे बढ़ाया। बुशरा ईदी की लगन और कुर्बानी ने ईदी फाउंडेशन को मजबूत और फाल बनाया। आज भी उनकी औलाद और खानदान के अफराद, खास तौर पर उनके बच्चे, ईदी फाउंडेशन में सरगर्म हैं और इस अजीम मिशन को जारी रखे हुए हैं। ईदी ने अपनी जाती जिंदगी को हमेशा दूसरों की खिदमत के लिए कुर्बान किया। वो खुद आराम या राहत की जिंदगी में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि हर दिन जरूरतमंदों के लिए वक्फ करते। उनकी जिंदगी के हर लम्हे में ये जज्बा नुमायां था कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने में छुपी है। चाहे वो यतीम बच्चों की परवरिश हो, बीमार मरीजों की देखभाल हो या लावारिस अफराद की हिफाजत, ईदी हर लम्हे अपने असूलों पर कायम रहते और अपनी मेहनत और अज़म से दूसरों के दिलों में उम्मीद पैदा करते। इनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें कई एजाज़ात से नवाजा, जिनमें सितारा इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज शामिल हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी उन्हें BBC की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राइटर्स ह्यूमन राइट्स अवार्ड और दीगर आलमी एजाज़ात से नवाजा गया। ये तमाम एजाज़ात इस बात का सबूत हैं कि ईदी की इंसानियत की खिदमत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके काम की कदर की गई। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उन्हें एक आलमी शख्सियत बना दिया। लोग मुख्तलिफ ममालिक से ईदी फाउंडेशन के काम को देखने, सीखने और मदद करने आते। उनकी जिंदगी एक जिंदा मिसाल है कि हकीकी अजमत दौलत या ताकत में नहीं बल्कि ईसार, कुर्बानी और इंसानियत में छुपी होती है। 19 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनकी मीरास आज भी जिंदा है। ईदी फाउंडेशन हर दिन हजारों अफराद की जिंदगियों में रोशनी और उम्मीद भरती है। बुशरा ईदी और ईदी के बच्चों ने उनके मिशन को जारी रखा हुआ है और उनके मिशन की रोशनी आज भी जरूरतमंदों के लिए रोशनी की किरण है। उनकी कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दूसरों की खिदमत और इंसानियत के लिए खुद को वक्फ करना है। ईदी की जिंदगी एक ऐसा पैगाम है जो आज भी नौजवानों के लिए मशले राह है और हर इंसान को याद दिलाता है कि हकीकी अजमत दूसरों की भलाई और खिदमत में पोशीदा है।